हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष कुमार एंड वेलकम टू प्रगति क्लासेज। आज डिस्कस करेंगे एक न्यू टॉपिक वेक्टर। ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो 12th का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं और वेक्टर से अप्रोक्स 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और एक सिंगल वीडियो में लगभग आपको 15 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आ पाए। मैं उस तरह से एक गेसिंग क्वेश्चन से पढ़ा रहा हूं, कोई डिटेल में नहीं, सिर्फ एग्जामिनेशन में जिस तरह से क्वेश्चन पूछता है उसी अकॉर्डिंग अभी पढ़ाई हुआ, क्योंकि अभी एग्जाम बस 3 दिन बाद एग्जाम है और आप रिवीजन क्या करेंगे। तो एक लंबा टॉपिक को एक शॉर्ट नोट्स बनाते हुए आप सिर्फ वीडियो को देख लेंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा और लगभग 15 नंबर के आसपास आपका एग्जाम में आ सकता है। तो ये वेक्टर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो स्टार्ट करते हैं। वेक्टर मैक्सिमम बच्चे पढ़े हुए रहते हैं और वेक्टर बहुत आसान टॉपिक है। मैथ में अगर सबसे आसान टॉपिक की बात करें तो वेक्टर ही होता है और सबसे ज्यादा स्कोरिंग भी होता है। तो देखिएगा, वेक्टर में पहला पॉइंट है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। अब P का कोऑर्डिनेट कितना है? P का कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड। तो ध्यान दीजिए, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, तो इसका पोजीशन वेक्टर ओपी वेक्टर होगा। पॉइंट P का कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है तो P का पोजीशन वेक्टर ओपी वेक्टर, और ओपी वेक्टर क्या होगा? एक्स आई प्लस बाई जे प्लस जेड के। एक्स आई प्लस बाई जे प्लस जेड के। ध्यान दीजिएगा इसको। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, तो ओपी वेक्टर कितना होगा? एक्स आई प्लस बाई जे प्लस जेड के। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अब इसका मॉड्यूलस कितना होगा? मॉड्यूलस ऑफ ओपी वेक्टर, तो एक्स आई प्लस बाई जे प्लस जेड के का मॉड्यूलस कितना होगा? तो मॉड्यूलस होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक बार ध्यान दीजिएगा, इस पे पहला क्वेश्चन आया था एग्जाम में, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट 102। अगर कोऑर्डिनेट 102 है तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट 102 तो एक वेरी सिंपल है, 1i प्लस 0j प्लस 2k। 102 है तो 1i प्लस 0j प्लस 2k, 1i प्लस 0j प्लस 2k। अब देखिए 1i तो ओनली i रह जाएगा, तो हो जाएगा i 0j, तो 0j तो 0 हो जाएगा, और 2k तो एक कितना हो जाएगा? i प्लस 2k, i प्लस 2k। ये आपका आंसर हो गया। एग्जाम में बहुत ही आसान क्वेश्चन इससे वेक्टर से आता है। सेकेंड क्वेश्चन है मॉड्यूलस ऑफ 7i माइनस 2j प्लस k कैप। तो 7i माइनस 2j प्लस k कैप का मॉड्यूलस कितना होगा? तो मॉड्यूलस मतलब ये क्या है? मॉड्यूलस का सिंबल है। 7i माइनस 2j प्लस k कैप का मॉड्यूलस कितना होगा? तो i का कोफिशिएंट 7 है तो 7 स्क्वायर, j का कोफिशिएंट -2 है तो -2 स्क्वायर, k का कोफिशिएंट 1 है तो 1 स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा? 49 प्लस 4 प्लस 1, ये आ जाएगा आपका 54। तो आपका 54 आंसर हो जाएगा। आप इसको एक बार रिपीट कर लेंगे खुद से। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं और इससे क्वेश्चन आता है। सेकंड नंबर पॉइंट है वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट। वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट, तो पॉइंट ए है और पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट है x1 by 1 z1। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट है x1 by 1 z1 और पॉइंट बी है कोऑर्डिनेट x2 by 2 z2, x2 by 2 z2। तो आपके पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, और दोनों का कोऑर्डिनेट पता है x1 by 1 z1 और x2 by 2 z2। तो ये जो वेक्टर होगा ये कौन वेक्टर होगा? a to b, तो ए बी वेक्टर हो जाएगा। और ए बी वेक्टर कैसे फाइंड आउट होगा? तो ध्यान दीजिएगा, ए बी इक्वल टू होता है ओ बी माइनस ओ ए। ए बी इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो वेरी सिंपल है, b माइनस ए कर देना है, b माइनस ए तो x2 माइनस x1 i बाई 2 माइनस बाई 1 j, z2 माइनस z1 के,
b माइनस ए करना है। b का कोऑर्डिनेट माइनस a का कोऑर्डिनेट, तो x2 माइनस x1 i बाई 2 माइनस y1 j z2 माइनस z1 k। तो आपको वेरी सिंपल है कि वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट a का कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 और b का कोऑर्डिनेट x2 बाई 2 z2, तो ab वेक्टर क्या होगा, ab इक्वल टू ob माइनस o, तो b माइनस a x2 माइनस x1 i बाई 2 माइनस y1 j z2 माइनस z1 k। अब इस पे एक वेरी सिंपल क्वेश्चन आया था, a का कोऑर्डिनेट गिवन है 2 5 माइनस 2, a का कोऑर्डिनेट है 2 5 माइनस 2 और b का कोऑर्डिनेट है 3 6 5। फाइंड वेक्टर ab, फाइंड वेक्टर ab। सबसे पहले आप ये बताइए कि a का कोऑर्डिनेट है 2 5 माइनस 2, तो oa वेक्टर कितना होगा, oa वेक्टर कितना होगा, तो a हो जाएगा 2i प्लस 5j माइनस 2k। a का कोऑर्डिनेट है 2 5 माइनस 2, तो oa वेक्टर क्या होगा, a का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो a का पोजीशन वेक्टर oa 2i प्लस 5j माइनस 2k। एंड ob वेक्टर क्या होगा, b का कोऑर्डिनेट है 3 6 5, तो b का पोजीशन वेक्टर किससे डिनोट करेंगे, ob से, b का पोजीशन वेक्टर ob से, और ob कितना हो जाएगा 3i 6j 5k। इसमें i लगा दीजिए, इसमें j लगाइए, इसमें k लगाइए, तो ये हो जाएगा 3i प्लस 6j प्लस कितना 5k। अब हमको फाइंड आउट क्या करना है, वेक्टर ab, वेक्टर ab फाइंड आउट करना है, तो कैसे निकलेगा, वेक्टर ab इज इक्वल टू ob माइनस oa, ob माइनस oa, तो ob माइनस oa, ob माइनस oa, इसमें से आप इसको माइनस कर देंगे तो 3i माइनस 2i कितना हो जाएगा, i हो जाएगा, 6j अब माइनस 5j कितना ओनली j रहेगा, और 5k माइनस माइनस 2k तो 7k हो जाएगा। आप ob माइनस oa कर लेंगे तो आपको इतना रिजल्ट आ जाएगा कि नहीं आएगा। तो इस क्वेश्चन को आप बनाइएगा। देखिए एग्जाम में किस तरह का आया था, oa गिवन था, ob गिवन था और ab पूछा था। हमने क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया कि पॉइंट दे दिया, तो पॉइंट देने से आपको क्वेश्चन थोड़ा सा और भी सोचने लायक हो गया। तो आप दो तरह का क्वेश्चन को इस तरह से आप सोल्व कर सकते हैं, इसको आप देखिएगा जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ a का कोऑर्डिनेट है 2 5 माइनस 2, a का कोऑर्डिनेट गिवन है 2 5 माइनस 2 और b का कोऑर्डिनेट है 3 6 5। फाइंड मॉडुलस ऑफ ab वेक्टर, मॉडुलस ऑफ ab वेक्टर। तो ध्यान दीजिएगा, मॉडुलस ऑफ ab पूछता है तो सबसे पहले तो ab वेक्टर क्या होगा ये निकलेगा। तो ab वेक्टर कितना हो जाएगा, हमको पता है कि ab वेक्टर अगर निकालना है तब b माइनस ए होगा, b माइनस ए, तब b माइनस ए कीजिए, 3 माइनस 2 तब 3 माइनस 2 i प्लस 6 माइनस 5, 6 माइनस 5 और ये कितना है 5 माइनस माइनस 2, 5 माइनस माइनस 2 के कैप। वेरी सिंपल है कि ए बी निकालना है तो ए बी मीन्स बी माइनस ए, तब बी माइनस ए क्या होगा 3 माइनस 2i, 6 माइनस 5j, 5 माइनस माइनस 2 के, ये आ जाएगा आपका 1i, तो i हो गया, 6 माइनस 5 1j तो j हो जाएगा, और 7 माइनस माइनस 2 7 के कैप। इसके पहले यही क्वेश्चन तो हम लोग पढ़े थे लेकिन उसको बनाया किसी और मेथड से। अब देखिए ए बी आपको पास पता है तो ए बी का मॉड्यूलस कितना होगा, ए बी का मॉड्यूलस i का कोफिशिएंट 1 है तो 1 स्क्वायर, j का कोफिशिएंट 1 है तो 1 स्क्वायर, k का कोफिशिएंट 7 है तो 7 स्क्वायर। ये फाइनल आंसर आ जाएगा 1/2 और 49, तो 49 और 2 51 का रूट, ये आपके पास आंसर है। स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट में हम लोग देखेंगे अब जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है सिर्फ हम लोग वही पढ़ने जा रहे हैं, कोई फालतू क्वेश्चन पढ़ने का समय नहीं है। और आप रिवीजन खुद से अगर करते हैं तो बहुत ज्यादा पढ़ेंगे और उसमें से आएगा बहुत कम।
लेकिन इसमें शॉर्ट लिस्टेड है कि जो पढ़ाएंगे उसमें से 50% चांस है कि आपको आएगा एग्जाम में। 50% क्वेश्चन मतलब अगर हम 20 क्वेश्चन पढ़ाएंगे तो आपको 10 क्वेश्चन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आएगा और 2 मार्क्स क्वेश्चन आएगा। 50% का मतलब ये है। तो देखिए स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। फर्स्ट नंबर ए डॉट बी, ए डॉट बी सबको पता होगा। ए डॉट बी कितना होता है, मोड ए मोड बी, और डॉट है तो कॉस होगा, डॉट है तो कॉस थीटा। तो ए डॉट बी होता है मोड ए मोड बी कॉस थीटा। एक बात और, बी डॉट ए कितना होगा, बी डॉट ए, तब मोड बी मोड ए कॉस थीटा। अब ऑब्जर्व कीजिए कि ए डॉट बी है मोड बी कॉस थीटा और बी डॉट ए है मोड बी कॉस थीटा। तो ये दोनों ही वैल्यू सेम दिख रहा है कि नहीं, मोड बी कॉस थीटा और मोड बी कॉस थीटा, ये दोनों सेम है। इसका मीनिंग ये हुआ कि ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों सेम होगा। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है कि ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। आप फिगर भी इसका देख लीजिए, एक वेक्टर ए है और अदर वेक्टर बी है, दोनों के बीच एंगल थीटा है, एंगल बिटवीन देम इज थीटा। और थीटा का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कितना होगा, ये जो थीटा होगा लेस इक्वल 180 डिग्री ग्रेटर इक्वल 0 डिग्री। थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 180 होगा और मिनिमम वैल्यू 0 होगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। सेकेंड नंबर जो बात आता है, एंगल बिटवीन वेक्टर, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच एंगल जो थीटा है, थीटा कैसे फाइंड आउट होगा, थीटा फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिएगा ए डॉट बी होता है मोड बी कॉस थीटा। तो यहां से कॉस थीटा कितना हो जाएगा, ए डॉट बी इक्वल टू मोड बी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा कितना यहां से आएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन ए डॉट बी, ये है आपका डॉट, ए डॉट बी अपॉन कितना, मोड ए इंटू मोड बी, इसको अपॉन में ले आएंगे तो ये हो जाएगा मोड ए इंटू मोड बी। तो एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच एंगल अगर फाइंड आउट करना है तो एक सिंपल फॉर्मूला हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन देयर मॉड्यूलस। अब हम लोग पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर, थर्ड नंबर। और एक क्वेश्चन आपको पर ईयर देखने को मिलता है, 3 नंबर 3 का ए नंबर, आई डॉट आई, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, ये कितना होता है, आई आई सेम है, जे जे सेम है, के सेम है, ये आंसर होगा 1। आई आई जे जे के, तो आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के अगर सेम रहेगा तो डॉट प्रोडक्ट 1 होगा। और बी नंबर इसका आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, के डॉट आई, ये कितना होगा 0। आप जरा सोचिए कि आई डॉट जे, तो आई और जे के बीच एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है और cos 90 का वैल्यू 0 होता है, तो इसका रिजल्ट 0 आ जाएगा। आप पढ़े होंगे तो आपको याद आएगा, नहीं तो आप राइट भी सकते हैं इसको, अभी कोई ऑप्शन नहीं है डिटेल में इसको प्रूव करने का। तो आई जे के आई आ जाएगा कितना 0। और 3 नंबर आपको याद रखना है। 4 नंबर देखना है, मान लो वेक्टर ए इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3k, वेक्टर ए इक्वल टू a1i a2j a3k, वेक्टर बी इक्वल टू b1i प्लस b2j प्लस b3k।
इसका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, ए डॉट बी कितना होगा। क्वेश्चन ये है कि वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, तो ए डॉट बी कितना होगा। बहुत ही आसान है, ए डॉट बी A1 B1 आई का कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो A1 B1 प्लस A2 B2 जे कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर देंगे A2 B2 प्लस A3 B3 के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर देंगे A3 B3। तो ये हो जाएगा A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। डायरेक्ट हम लोग रिजल्ट देखेंगे। अब इस पे क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि एग्जांपल है, इफ वेक्टर ए इक्वल टू आई प्लस जे प्लस 3k और वेक्टर बी इक्वल टू 2i प्लस 3j माइनस 5k। अब इसका डॉट प्रोडक्ट करना है, ए डॉट बी कितना होगा। तो बताइए, वेक्टर ए गिवन है और वेक्टर बी गिवन है, तो ए डॉट बी नहीं आ जाएगा। आई का कोफिशिएंट यहाँ आई लिखा है तो यहाँ 1i हो सकता है, आई का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है और यहाँ पे आई का कोफिशिएंट 2 है, तो 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 1 इंटू 2। यहाँ आई का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे 2 है, तो 1 इंटू 2 ना होगा, तो 1 इंटू 2। उसके बाद प्लस यहाँ जे है तो जे का कोफिशिएंट 1, यहाँ जे का कोफिशिएंट 3, तो 1 इंटू 3 तो हो जाएगा 1 इंटू 3। और यहाँ पे कितना 3 है और यहाँ पे -5 है, के का कोफिशिएंट 3 इंटू -5, तो 3 इंटू -5 रिजल्ट आ जाएगा ये 2 प्लस 3 माइनस 15, 2 3 और -15, तो ये 5 माइनस 15 आएगा -10। ये भी आपको बोर्ड एग्जाम में आने का चांस रहता है। जो भी इस वीडियो में पढ़ाई होगा उसका में से कम 15 नंबर तक आपको एग्जाम में आएगा। अब 5 नंबर देखिए, प्रोजेक्शन का नाम सुने हैं कि नहीं। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, यहाँ पे ध्यान देना है कि लिखा है ऑन बी, तो ऑन बी तो मोड बी से डिवाइड करेंगे, ए डॉट बी अपॉन ऑन बी है ना, तो ऑन बी है तो मोड बी से डिवाइड होगा। याद रखने का ये तरीका है कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, तो ऑन बी रहेगा तो ए डॉट बी अपॉन मोड बी, ऑन बी है तो मोड बी से डिवाइड होगा। इसी तरह से प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए अगर रहेगा तो क्या होगा, यहाँ पे ऑन ए है, यहाँ पे ऑन ए लिखा है, तो ऑन ए रहेगा तो क्या होगा, मोड ए से डिवाइड होगा। ऑन ए रहेगा तो मोड ए से डिवाइड होगा और ऑन बी रहेगा तो मोड बी से डिवाइड होगा। किसमें, ए डॉट बी में, ए डॉट बी में। एक बार रिपीट कर देते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी है तो ए डॉट बी अपॉन मोड बी हुआ, और प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए, अगर ऑन ए रहेगा तो मोड ए से डिवाइड होगा। 6 नंबर जरा देखिए, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि इफ ए परपेंडिकुलर बी, तो ए और बी के बीच 90 डिग्री एंगल बनेगा, देन ए डॉट बी इक्वल टू कितना, तो ए डॉट बी होगा आंसर कितना, 0। ए परपेंडिकुलर बी देन ए डॉट बी इक्वल टू 0। आप इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। मान लो कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है और एंगल बिटवीन देम कितना है, 90 डिग्री है, तो ए डॉट बी निकाल के जरा देखिए, ए डॉट बी इज इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा, और थीटा कितना है, ए और बी के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री ना, तो यहाँ पे थीटा के प्लेस पर 90 डिग्री हो जाएगा, और ए हो जाएगा ए बी और cos 90 का वैल्यू 0, cos 90 होता है 0, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा
जीरो आ जाएगा। तो आप याद रखिएगा कि ए और बी अगर परपेंडिकुलर होगा मीन्स एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री, देन ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा, और थीटा तो यहाँ 90 है और कॉस 90 का वैल्यू जीरो होता है, आ जाएगा रिजल्ट कितना, जीरो आ जाएगा। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन, और इसमें काफी डिटेल में पढ़ना होता है, लेकिन हम लोग सिर्फ शॉर्ट करके पढ़ाई करेंगे कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन इससे लड़े। तो डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन, ध्यान दीजिएगा, लेट वेक्टर आर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, वेक्टर आर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, मान लो कोई वेक्टर है आर है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। फर्स्ट नंबर डायरेक्शन रेशियो क्या कहेंगे, तो एक्स बाई जेड, एक्स बाई जेड इज कॉल्ड डायरेक्शन रेशियो। ध्यान दीजिएगा वेक्टर आर है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो इसका डायरेक्शन रेशियो होगा एक्स बाई जेड, मतलब आई जे के का जो कोफिशिएंट एक्स बाई जेड है, दिस इज कॉल्ड डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन रिप्रेजेंटेड बाय एल एम एन, डायरेक्शन कोसाइन रिप्रेजेंटेड बाय एल एम एन, और एल एम एन क्या होता है, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, एल एम एन होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, एल इक्वल टू कॉस अल्फा, एम इक्वल टू कॉस बीटा, एन इक्वल टू कॉस गामा। अब इससे जो क्वेश्चन बोर्ड में आता है वो क्या आता है, पहला एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कितना 1, या कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा, ये कितना होता है 1। दो बार आया हुआ है कि एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर आ जाएगा 1, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा कितना होगा 1, और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, ये 2 होता है। ध्यान दीजिए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, ये कितना होता है 2। अगर साइन में रहेगा तो 2, और अगर कॉस में रहेगा तो 1, इतना होगा। आप इसको एक बार देख लीजिएगा। अब एक मेन पॉइंट आपका डायरेक्शन कोसाइन से रिलेटेड है कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस, तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस याद रखने का बहुत ही आसान तरीका, एक्स एक्सिस है ना, तो एक्स कोऑर्डिनेट 1 लिख दीजिए। कौन सा एक्सिस, एक्स एक्सिस, तो एक्स का कोऑर्डिनेट 1 और अदरवाइज 0। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस की बात है तो एक्स कोऑर्डिनेट 1 अदरवाइज 0। अब डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वाई एक्सिस, तो वाई कोऑर्डिनेट 1 अदरवाइज 0, वाई का कोऑर्डिनेट कितना है 1 है अदरवाइज 0। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस, तो जेड कोऑर्डिनेट 1 अदरवाइज 0। आप इसको इस तरह से याद भी रख सकते हैं। एक क्वेश्चन हो सकता है जो लास्ट क्वेश्चन है डायरेक्शन कोसाइन का, फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर आई प्लस 2j प्लस 3k। तो फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर आई प्लस 2j प्लस 3k। सबसे पहले ये बताइए कि डायरेक्शन रेशियो कितना होगा। हमको पूछ रहा है डायरेक्शन कोसाइन, लेकिन पहले फाइंड आउट करेंगे कि डायरेक्शन रेशियो कितना है। अगर डायरेक्शन रेशियो पता चल जाएगा तभी डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे। तो डायरेक्शन रेशियो आई का कोफिशिएंट कितना 1, जे का 2 और के का 3, तो 1 2 3, तो हो जाएगा 1, 2, 3। इसमें कोई दिक्कत नहीं। आई का कोफिशिएंट 1, जे का 2 और के का 3, तो 1 2 3 डायरेक्शन रेशियो हो गए। अब हमको निकालना है डायरेक्शन कोसाइन। तो ध्यान दीजिएगा एक रफ वर्क करना पड़ेगा कि इसका स्क्वायर करके रूट कीजिए। देखिए अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर हो जाएगा 1 4 5 और 9 अंडर रूट 14। तो डायरेक्शन कोसाइन अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि डायरेक्शन कोसाइन कितना होगा।
तो आप पहले डायरेक्शन रेशियो को लिख दीजिए और अंडर रूट 14 से सबको डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 14, 2 अपॉन अंडर रूट 14 और 3 अपॉन अंडर रूट 14, 3 अपॉन अंडर रूट 14। ये आपका डायरेक्शन कोसाइन हो गया, यही आपका रिजल्ट है। एक बार रिपीट कर देते हैं कि डायरेक्शन रेशियो 1:3 है, तो इसका अंडर रूट 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर ऐसा करने से कितना आया, अंडर रूट 14 आया। तो डायरेक्शन कोसाइन जो होगा 1 2 3, इसी में हम अंडर रूट 14 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा डायरेक्शन कोसाइन। ऐसे डिटेल में क्लासरूम में पढ़ाई हुआ था, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट में आपको क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इस तरह से आप क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा। अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लेते हैं जो लिखे हम गेसिंग क्वेश्चन। तो गेसिंग क्वेश्चन जो हम लोग अभी पढ़ाई किए हैं उसी से क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है, और इसमें से गारंटी है कि आपको क्वेश्चन आएगा ही आएगा। फर्स्ट नंबर, इफ वेक्टर ए इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस 2k और वेक्टर बी है आपका माइनस आई प्लस जे माइनस के, ए डॉट बी कितना होगा? इसके पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि ए डॉट बी कैसे निकलता है। तो ए डॉट बी कैसे निकलेगा? आई का कोफिशिएंट, यहाँ आई का कोफिशिएंट 2 है और यहाँ आई का कोफिशिएंट -1 है, तो 2 इंटू -1, तो ये हो जाएगा 2 इंटू -1। ये कितना? -1 इंटू इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका -1 और इसका कोफिशिएंट +1, तो -1 इंटू 1 ये हो जाएगा -1 इंटू 1। उसके बाद प्लस 2 इंटू कितना? इसका कोफिशिएंट -1 है। तो अब देखिएगा ए डॉट बी, आई का कोफिशिएंट 2 इंटू -1, -1 इंटू 1, 2 इंटू -1, कितना रिजल्ट आएगा? -2, -1 और ये आ जाएगा -2, तो फाइनली आ जाएगा -3 -2 -5। ये आपको रिजल्ट आ गया। अब सेकेंड क्वेश्चन जो है देखिए, वेक्टर ए का स्क्वायर क्वेश्चन आया हुआ है कि वेक्टर ए का स्क्वायर कितना होगा। तब वेक्टर ए का स्क्वायर, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, किसी भी वेक्टर का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ एनी वेक्टर इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट? डॉट प्रोडक्ट बिटवीन इटसेल्फ, मतलब वेक्टर ए का स्क्वायर ए डॉट ए होता है। किसी भी वेक्टर का स्क्वायर डॉट प्रोडक्ट बिटवीन इटसेल्फ होता है, और ए डॉट ए कितना हो जाएगा? mod ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। आप रिजल्ट को याद रखिए, एग्जाम में क्या आया, ए डॉट ए इक्वल टू 4 ऑप्शन था, तो ए डॉट ए कितना होता है? mod ए स्क्वायर होता है। अगर इस बार आ जाए कि वेक्टर ए का स्क्वायर कितना होता है, तो वेक्टर ए का स्क्वायर ए डॉट ए होगा या mod ए स्क्वायर होगा, कोई भी ऑप्शन दे सकता है। वेक्टर ए का स्क्वायर ए डॉट ए होता है mod ए स्क्वायर, मतलब वेक्टर स्क्वायर मॉड्यूलस स्क्वायर के इक्वल होता है। अब देखिए क्वेश्चन एक और हो सकता है, 3 नंबर, एन कैप का स्क्वायर, एन कैप स्क्वायर, ये है एन कैप। अब किसी भी वेक्टर का कैप लग जाए, इसका मतलब कौन सा वेक्टर है? यूनिट वेक्टर है। तो एन कैप स्क्वायर, अभी हम लोग पढ़े कि वेक्टर ए का स्क्वायर mod ए स्क्वायर के इक्वल होगा, तो एन कैप स्क्वायर मतलब mod एन कैप का स्क्वायर होगा। अब mod एन कैप कितना होगा? mod एन कैप यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। mod एन कैप कितना? 1, सिंस एन कैप इज यूनिट वेक्टर, अगर एन कैप यूनिट वेक्टर है तो इसका मॉड्यूलस कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब बताइए, mod एन कैप 1 हो गया तो 1 का स्क्वायर कितना आएगा? 1 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें 4 ऑप्शन हो सकता है, 0 1 -1 2, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना? 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉड्यूलस ऑफ xi प्लस yj प्लस zk
तो मॉड्यूलस ऑफ एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के मतलब कितना, मोड ऑफ एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और ये कितना होगा, मोड ऑफ एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, वेरी सिंपल, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ ए परपेंडिकुलर बी देन ए डॉट बी इक्वल टू व्हाट, तो चार ऑप्शन आपके पास अगर होगा 0 1 2 3, तो ए डॉट बी कितना आ जाएगा 0, ए परपेंडिकुलर बी देन ए डॉट बी इक्वल टू 0। और क्वेश्चन अगर इसका रिवर्स कर दें कि इफ ए डॉट बी इक्वल टू 0 देन, और ऑप्शन दे दें आपको कि ऑप्शन नंबर ए है ए और बी पैरेलल है, अब बताइए ए और बी परपेंडिकुलर है, ए और बी पैरेलल नहीं है, और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। ए परपेंडिकुलर बी होगा तो ए डॉट बी 0 होगा, और इसका रिवर्स भी तो सही होगा, ए डॉट बी अगर 0 है तो ए परपेंडिकुलर बी भी सही होगा, इसका मतलब ए डॉट बी अगर 0 है देन क्या होगा, पैरेलल होगा कि परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ना, आ जाएगा कितना परपेंडिकुलर। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर आपको पता होगा, यूनिट वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप, आई कैप जे कैप के कैप आर यूनिट वेक्टर। अब बताइए आई कैप का मॉड्यूलस, जे कैप का मॉड्यूलस, के कैप का मॉड्यूलस, ये कितना होता है, आई कैप जे कैप के कैप का मॉड्यूलस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। आप इसका फिगर देखिए, ये मान लो कि आई कैप है, ये आपका जे कैप है, और ये क्या है के कैप है। तो एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट लेंथ का वेक्टर आई कैप, वाई के अलोंग जे कैप, और के जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर के कैप। ध्यान दीजिएगा, ये आपका ओरिजिन है, एक्स के अलोंग यूनिट वेक्टर आई कैप, वाई एक्सिस के अलोंग जे कैप, और जेड एक्सिस के अलोंग के कैप। तो आई कैप जे कैप के कैप का मॉड्यूलस 1 होता है। नेक्स्ट पॉइंट है यूनिट वेक्टर। ध्यान दीजिएगा, यूनिट वेक्टर में एक बात बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए, कोई वेक्टर ए है और उसी के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होगा, यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए, तब वेक्टर ए के अलोंग यूनिट वेक्टर, तब वेक्टर ए में इसी के मॉड्यूलस से डिवाइड कर दीजिए। जैसे 5 है, अब 5 को यूनिट बनाना है, 1 बनाना है, तो किससे डिवाइड करेंगे 5 से। 5 को अगर 1 बनाना है तो 5 से डिवाइड करेंगे। सिमिलरली यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए, तो वेक्टर ए में उसी के मॉड्यूलस से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका यूनिट वेक्टर बन जाएगा। और इसको हम डिनोट किससे करेंगे, ए कैप से डिनोट करेंगे। तो ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन देयर मॉड्यूलस। आप इसको याद रखिएगा, ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉड्यूलस ऑफ ए। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर मिड पॉइंट, if vector a and vector e are 2 point, ध्यान दीजिएगा, if vector a and vector b are 2 point, then mid point इक्वल टू क्या होगा, a और b आपका 2 पॉइंट है, तो मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, a प्लस बी अपॉन 2, a प्लस बी अपॉन 2। तो a एंड b आर 2 पॉइंट, देन मिड पॉइंट इक्वल टू a प्लस बी अपॉन 2। बोर्ड में इसी तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है।
नेक्स्ट एक और पॉइंट है कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर। कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर। मान लीजिए कि कोई वेक्टर ए है, a1i, a2j, a3k, और वेक्टर बी क्या है, b1i, b2j, b3k। वेक्टर ए इक्वल टू a1i, a2j, a3k, और वेक्टर बी है b1i, b2j, b3k। और ए और बी कोलिनियर क्या कब होगा, पैरेलल कब होगा? वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर, वेक्टर ए एंड बी आर कोलिनियर इफ दो कंडीशन हो सकता है। पहला कंडीशन हो सकता है कि वेक्टर ए इक्वल टू लैम्डा बी, वेक्टर ए इक्वल टू लैम्डा बी, और वेक्टर बी इक्वल टू लैम्डा ए। लैम्डा क्या होगा, लैम्डा नॉट इक्वल टू 0, 0 छोड़ करके कोई भी रियल नंबर हो सकता है। वेक्टर ए एंड बी आर कोलिनियर इफ ए इक्वल टू लैम्डा बी और बी इक्वल टू लैम्डा ए, लैम्डा नॉट इक्वल टू 0। पहला कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, सेकेंड कंडीशन थोड़ा ध्यान देना है। ए और बी कोलिनियर होगा देन a1 अपॉन b1 इक्वल टू a2 अपॉन b2 इक्वल टू a3 अपॉन b3। तो a1 अपॉन b1, a1 अपॉन b1, a2 अपॉन b2 और a3 अपॉन b3, a3 अपॉन b3। मतलब i का कोफिशिएंट का रेशियो a1 अपॉन b1, i का रेशियो, j का रेशियो a2 अपॉन b2 और a3 अपॉन b3, ये आपका रेशियो अगर इक्वल होगा तो कोलिनियर होगा। a1 अपॉन b1, a2 अपॉन b2, a3 अपॉन b3। यहां से i का रेशियो a1 अपॉन b1, j का रेशियो a2 अपॉन b2, k का रेशियो a3 अपॉन b3। अगर रेशियो इक्वल होगा तो कोलिनियर होगा। या a इक्वल टू लैम्डा b, b इक्वल टू लैम्डा a, तब भी आपका कोलिनियर होगा। तो कोलिनियर का दो कंडीशन है। इस वीडियो में हम लोग बस इतना ही पढ़ाई करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट और कुछ प्रॉब्लम रह गया है तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और जितना भी इस वीडियो में पढ़ाई हुआ है सिर्फ आपको एग्जामिनेशन पर्पस से पढ़ाई हुआ है, और क्रॉस प्रोडक्ट और सम प्रॉब्लम जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा उसको हम लोग एक सेकेंड वीडियो में बनाएंगे। तो दोनों वीडियो में आपको कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ 2 वीडियो रहेगा, एक वीडियो ए है और एक वीडियो और रहेगा। तो बस आप इस वीडियो को पढ़िए और एग्जामिनेशन आपको बस 2 या 3 दिन बाद ही है।